जब्बूलाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जब्बूलाल जी? प्रेयर कराइए। जी सर करा रहा हूँ। कमर गर्दन सभी सीधी करके बैठेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। कोई भी मुद्रा बना लीजिए। आंखें बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण, 1 बार गायत्री मंत्र के साथ आज का क्लास को आरंभ करेंगे मंत्र उच्चारण के साथ। ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण करके अपने चेहरे पे स्पर्श करेंगे और धीरे से सहजता से अपनी आंख खोलेंगे और संकल्प दोहराएंगे अपने साथ। मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही इस बार नेट जेआरएफ क्लियर करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अपाद्य है। ओम ओम ओम। मैं पूरे विश्व में योग का पटाखा लहराऊंगा। ओम ओम ओम। इसी के साथ आज का क्लास सर आरंभ करने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्रियात्मक योग की जो कक्षा चल रही है वो लगभग आई थिंक आज हम लोग बिल्कुल अंतिम छोर पर हैं। सारा कुछ उस 10th यूनिट का कवर अप कर चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान वाली पक्ष वाली कुछ चीजें बची हुई हैं, उन पे आज हम चर्चा कर लेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ा, मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आप सभी को पूरा समझ में आया होगा और उसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई संदेह नहीं होगा। यदि संदेह या किसी का कोई डाउट और होगा तो आप उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है? हाँ जी सर। अब तक हम प्रैक्टिकल योगा वाली जो 10th यूनिट में जो पढ़ चुके, षटकम पढ़ लिया हमने, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, ध्यान, सूर्य नमस्कार और टेक्निक ऑफ सैलियंस, फीचर, बेनिफिट्स आदि इनके सबके देखे। षटकम में हमने वस्त्र वमन धोती आदि, वस्त्र धोती और दंड धोती, लघु और पूर्ण संघ प्रक्षालन की चर्चा करी। नेति, सूत्र और जल नेति दोनों, कपाल भातियों में भी बात क्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम की चर्चा हुई। अग्निसार, नौली और त्राटक आदि हमने लास्ट कक्षाओं में पढ़ लिया था। सूर्य नमस्कार के बेनिफिट और सूर्य नमस्कार की टेक्निक हमने पिछली कक्षाओं में देखी और इसमें आने वाले आसन, उनकी संख्या, उनके मंत्र आदि पे भी हमने लास्ट कक्षा में चर्चा कर ली थी। आसनों में जो योगिक पोस्चर्स हैं उसमें स्टैंडिंग पोस्चर्स ये जो बताए जा रहे हैं उन पे हमने चर्चा की, उनके बेनिफिट, उनकी क्रिया विधि और उनके लिमिटेशंस के, उन्हें करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, वो सारा हमने चर्चा कर लिया है। उसके बाद सिटिंग पोस्चर्स, स्टैंडिंग पोस्चर, फिर सिटिंग पोस्चर्स,
बैठकर किए जाने वाले आसन, और फिर प्रोन पोस्चर्स अर्थात पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। ठीक है, फिर स्पाइन पोस्चर्स अर्थात कमर के बल लेटकर किए जाने वाले जो आसनों का अभ्यास हमने देखा, और फिर कुछ बैलेंसिंग पोस्चर्स जिसमें के ये वृक्षासन, गरुड़ासन, नमस्कार आसन, टिटिवासन और नटराज आसन को हमने देखा। ठीक है, प्राणायाम की चर्चा जब चली तो प्राणायाम में भी हमने ब्रीथ अवेयरनेस और सेक्शनल ब्रीदिंग अर्थात नाड़ी शोधन और सूर्य भेदी उज्जयी, शीतली शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी और बाह्यवृत्ति कहें एक प्रकार की बाह्यवृत्ति मतलब जो पतंजलि के अनुसार अभ्यंतर वृत्ति एक प्रकार का आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, और फिर समवृत्ति प्राणायाम आदि की चर्चा करते हुए हमने फिर उसके बाद जो अगली चर्चा यहाँ जो होनी है, फिर हमने इसके बाद बंद और मुद्राओं को देखा। मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, महाबंद और योग मुद्रा, महामुद्रा, षण्मुखी मुद्रा, तड़ागी और विपरीत करनी मुद्रा की आदि हमने चर्चा करी। प्राणायाम में शुभ प्रणव और सोहम जप के साथ उस भस्त्रिका प्राणायाम की चर्चा करी थी, और आज यहाँ थोड़ी डिस्कस होगा योग निद्रा, जो कि यहाँ पे इधर भी दिया गया है। अगली जो टेक्निक है मेडिटेशन की, और या फिर ये कहीं शरीर को यहाँ पे भी योग निद्रा बताया गया है। तो आप लोगों को विशेषकर ये जितने भी ध्यान हैं, आप जगह जगह से सभी जुड़े हुए हो, कोई कहीं से है, कहीं किसी चीज का, कोई जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से है तो वहाँ प्रेक्षा मेडिटेशन का बड़ा ही प्रावधान है, कोई बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर से है तो वहाँ योग निद्रा, एस व्यासा से जो भी पढ़ने वाले हैं या जिन्होंने कुछ किया है वो साइक्लिक मेडिटेशन और ये MSRT टेक्निक के विषय में जरूर जानते होंगे। तो ज्यादातर इनकी क्रिया विधि पूरे के पूरे ध्यान हम कैसे करें, क्या करें, वो सारा तो यहाँ हम प्रैक्टिकल विषय रूप में नहीं कर पाएंगे, और उस तरीके से क्वेश्चन भी नहीं बनते। ये जितने भी जो ध्यान हैं उनको प्रैक्टिकली बहुत आप लोगों में से काफी लोगों ने किया होगा। जो देव संस्कृति से हैं उन्होंने सविता ध्यान किया होगा, वहाँ कराया जाता है, उनके जरूर उसमें रहता है। जैन वाले प्रेक्षा ध्यान कराते हैं, विपश्यना ध्यान आप लोग कर करके आए होंगे। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो आउटलाइन से अर्थात बाहर से ही क्वेश्चन बनता है। तो आपको वैसे कोशिश करिए कि सीखिए कौन सा ध्यान कैसे कहाँ कहाँ कराया जा रहा है। इतने सारे ध्यान तो हमें भी नहीं कराए गए, पर लेकिन हमें फिर भी उनके ये नाम पता है कि हाँ ये वाला ध्यान उस परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये जैन परंपरा का है, ये बौद्ध परंपरा का है, ये बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर का है, और ये एस व्यासा या फिर ये महेश योगी जी से जुड़ा हुआ है। बस आपको इसी तरीके से ये पॉइंट्स मेनली याद करने हैं, बाकी अंदर से चर्चा करनी है जितनी आपको जो कर सकते हो तैयार। और जिसको ज्यादातर मुझे पता है आप में लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी को कोई से ध्यान की, किसी को कोई से ध्यान की विस्तृत चर्चा और विस्तृत ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार करा है और बहुत लोग कराते भी हैं। ठीक है, तो लेकिन वो अंदर से ज्यादा क्रिया विधि उतनी गहराई में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो बनेंगे वो आउटलाइन से बनेंगे। जैसे पूछ लिया जाएगा भावातीत ध्यान किस योगी ने दिया। एक मिनट आप लोग थोड़ा होल्ड रहिए, मैं माफी चाहता हूँ।
आवाज और वीडियो कुछ देर के लिए रोकी गई थी, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको इतने सारे ध्यानों की क्रिया विधि या इतने सारे ध्यान कोशिश करिए कि आप सीखिए, उन्हें समझिए और करने का मौका मिले, अच्छी बात है। लेकिन अभी बहरहाल परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा के लिए हमें क्या है, मोटा-मोटी ये याद रखना है कि ये ध्यान उनका है या इस ध्यान के प्रणेता वे हैं या यह ध्यान उस परंपरा से आया है। मेनली क्वेश्चन यहीं से बनता है। ज़्यादातर क्या है कि मेल-मिलान वाले आ जाते हैं। आप मिलान करिए, एक तरफ ध्यानों जो डिफरेंट टाइप्स के मेडिटेशन से उनके नेम लिखे रहेंगे, एक तरफ ऊपर-नीचे करके उनके जो प्रवर्तक हैं या जहाँ से वो ध्यान परंपरा या फिर ध्यान पद्धति जो उद्धृत हुई है, उनके नेम लिखे रहेंगे। तो हमें क्या करना रहता है, मैच करना होता है। तो वही चीज़ आपको विशेष रूप से देखनी है कि इनके नाम आपको सबको याद होने चाहिए। जैसे ही बात आए भावातीत ध्यान या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, खटाक से आपको याद आना चाहिए कि जी महेश योगी जी, अर्थात महर्षि महेश योगी हैं, वो भावातीत पे उन्होंने ध्यान पे काम किया और भावातीत ध्यान दिया। अब उसकी पूरी क्रिया विधि, कितने स्टेप, क्या-क्या चर्चा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हमें नहीं कराया गया और ना हमें पता। बाकी क्या है कि कोशिश जिन्होंने आप लोगों में से किसी ने किया हो या किसी को कराया गया हो, वो अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा उसके नाम से, उस योगी से जिसने उसको दिया, ठीक है? तो आप लोग को मेनली ये चीज़ ज़रूर याद कर लेनी है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रणव एंड सोहम जप, जैसे सोहम ज्यादातर जो श्री श्री जी हैं वो सोहम सोहम भस्त्रिका के साथ भी कराते हैं और बहुत सारे लोग वैसे भी करते हैं। प्रणव अर्थात ओमकार जप, जो निरंतर ओम चैंटिंग जो कहते हैं हम, ओम निद्रा ओम चैंटिंग। ओम में भी फिर अलग जपा जप होता है, लगातार कंटिन्यू ओम बोलते रहते हैं। कि कुछ लोग ग्रुप्स में भी बांट लिए जाते हैं या बिना रुके कंटिन्यू ओम ओम ओम, मतलब गैप ना हो, उस तरीके से ओम के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेडिटेशन के रूप में ओम पद्धति को यूज किया जाता है, ठीक है। योग निद्रा बड़ी ही प्रचलित है। योग निद्रा जो कराई जाती है मेनली, हम देखो देखो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, प्रैक्टिस लीडिंग टू ओम मेडिटेशन, ओम चैंटिंग से अर्थात ओम मेडिटेशन का है। प्रैक्टिस लीडिंग टू विपස්සना मेडिटेशन, आप ये लिख लीजिए। विपස්සना मेडिटेशन लिखिए एक तरफ, उसके दूसरी तरफ लिखिए बौद्ध दर्शन या फिर महात्मा बुद्ध, ठीक है। अब प्रेक्षा मेडिटेशन लिखिए, प्रेक्षा मेडिटेशन की दूसरी तरफ लिखिए जैन या स्वामी महावीर स्वामी नाम आएगा या जैनिज्म आएगा, जैन, ठीक है, जैन परंपरा या जैन दर्शन, इस तरीके से। अब विपස්සना में क्या होता है, श्वासों पे जैसे ध्यान कराया जाता है, ये एक कई दिन की सीरीज का ध्यान पद्धति है। उसमें बौद्धिज्म में कराए जाते हैं, जो बौद्ध परंपरा से जो जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने काफी में से विपස්සना किया होगा, एक बार मैं हैंड रेज कराना चाहूंगा, किस किस ने विपස්සना मेडिटेशन करा है। प्रियंका मैम ने किया है और मनीषा जाजू जी ने किया है, शालिनी जी ने भी किया है, बहुत बढ़िया। आपको पूरी इसकी प्रक्रिया पता होगी, लेकिन अब इतनी उस प्रक्रिया को पूरा थोड़े से समय में बयां कर पाना, क्या क्या रहता है, क्या तैयारियां रहती हैं, ये उतना सरल नहीं है और उतना आवश्यक भी नहीं है। उस तरीके से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के ध्यान के जो फायदे हैं वो हम सभी जानते हैं कि ध्यान हमें शारीरिक, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हमें तैयार करता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है, जिससे कि हम हमारा मनोबल मजबूत होते हुए हम आध्यात्मिक उन्नति करें, अर्थात अपनी स्वयं को पहचानने की कोशिश करें। और ये जो आजकल ध्यान चल रहे हैं, योग निद्रा हुई, कि जिन लोगों के भागदौड़ भरी जीवन में आजकल लोगों के पास समय बहुत कम है, तो वो थोड़े से समय में अधिक से अधिक रिलैक्सेशन बॉडी के लिए चाहते हैं कि हमारे पास कम समय है,
तो वो चाहते हैं कि आधा घंटा में 1 घंटे में हमें 2 या 3 घंटे की 4 घंटे की नींद मिल जाए, इतना रिलैक्स मिल जाए, तो इससे बढ़िया टेक्निक और क्या होगी। तो ये सारी टेक्निक्स उसी के लिए यूज की जाती हैं। बाकी जो अच्छे साधना करने वाले योगी हैं, वो अपने साधना पक्ष से भी इन टेक्निक्स को यूज करते हैं और वो साधना में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विपस्सना जैसे ही नाम आएगा आपको बुद्धिज्म याद आएगा। ठीक है, और जोड़ना होगा बुद्धिज्म से। प्रेक्षा, प्रेक्षा मेडिटेशन जैसे ही बात आएगी वहां पे ध्यान आना चाहिए कि जैनिज्म से जोड़ना है, जैन परंपरा का से निकला हुआ ये ध्यान है। ठीक है, तो वहां प्रेक्षा मेडिटेशन किस किसने किया है प्रेक्षा, एक बार आप करिए हैंड रेज। शालिनी मैम ने किया है, ठीक है। विपस्सना भी किया है, प्रियंका जी ने, यबुलाल जी ने भी किया है। नहीं सर, वो विपासना का कौन किए थे? बोध जी। किसी का माइक ऑन है, उसका माइक ऑफ कर लीजिए। सर विपासना का थोड़ा सा महात्मा गांधी और बुद्ध बोले ना। महात्मा गांधी नहीं, मेनली बुद्धिज्म। आप बौद्ध से जोड़िए, बौद्ध दर्शन से या बुद्ध से आएगा, महात्मा गांधी ऑप्शन नहीं आएगा। महात्मा गांधी को पसंद था या क्या था वो चीज अलग है, लेकिन जो रियल योगी या योग परंपरा से जो निकले वो वहां पे महात्मा बुद्ध की बात आएगी। ठीक है, और प्रेक्षा की जहां बात आएगी वहां कौन सा आएगा, जैनिज्म या महावीर स्वामी की चर्चा आ जाएगी। वैसे तो जैनिज्म में बहुत सारे जैनी हुए हैं, जैन परंपरा ही आएगी। बाकी आप लोगों को महावीर स्वामी भी आ जाते हैं, तो भी आपको टिक कहाँ पे करना होगा या किससे मैच करना होगा, महावीर स्वामी से। ठीक है, तो ये चीज आपने इस तरीके से इनके नाम और बाहर से ये याद रखना है। लेकिन मौका लगे आपको करने का या ये कहीं पे कराया जाए, कैंप लगते हैं और ये लोग अपनी अपनी शिविरों में अपने अपने सेंटर्स पे इन्हें कराते हैं, आप करना, इनका बेनिफिट और इससे होने वाले चेंजेस को महसूस करना। ठीक है, पर बहरहाल एग्जाम के लिए आप आउटलाइन से ये याद कर लीजिए कि ये वाला ध्यान वहां से है। अब योग निद्रा है, योग निद्रा कहाँ से आई है, बिहार स्कूल, हाँ, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर। तो यहाँ पे निरंजनानंद बिहार सरस्वती स्कूल जी। ऑफ मुंगेर, सत्यानंद सरस्वती। हाँ, तो वो वहीं से थे, वो उन्हीं की उससे है। हालांकि प्रवर्तक उनके स्वामी सत्यानंद सरस्वती नाम आ जाए आप लिख लो, या फिर बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, इस तरीके से आएगा कि कहाँ से कौन सी ध्यान परंपरा उत्पन्न हुई है या कहाँ पे विकसित हुई है। ये वाली बात जहां भी आएगी आपको इस तरीके से करना है। अब योग निद्रा में क्या है कि थोड़े से समय में ही व्यक्ति एक बड़े समय का या अधिक टाइमिंग का रिलैक्स महसूस करता है, या ये लगता है उसे कि मेरा शरीर एक 2 से 4 घंटे की नींद ले चुका है, आधा घंटे के या पौना घंटे के योग निद्रा में। ठीक है, उसमें कायोत्सर्ग पूरे शरीर के अंगों को टो से लेकर हेड तक पूरे एक एक अंग को विजुलाइज किया जाता है, अपनी चेतना को पूरी फिराया जाता है नीचे से ऊपर तक और देखा जाता है प्रत्येक अंग की क्षमता को, प्रत्येक अंग की कार्य क्षमता कैसी है, उसको रिलैक्स किया जाता है अपनी चेतना के माध्यम से हर ऑर्गन को। ठीक है, इस प्रकार से योग निद्रा आप लोगों ने ज्यादातर करी होगी, कितने लोगों ने की है, देखो बहुत सारे हाथ उठ गए, तो आप लोगों को ये सब पता ही है। तो मेनली क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि योग निद्रा वाली मैचिंग वाली बात जहां से आएगी, देखिए सारे उठ गए, बहुत बढ़िया, काफी ज्यादातर हाथ उठे, बहुत सारे 9 उठ गए, और भी जिन्होंने नहीं करी उनको कराई गई होगी किसी न किसी रूप में, उन्हें पता नहीं है, और करना। ठीक है, लेकिन आपने याद क्या रखना है, योग निद्रा जहां बात आएगी वहां बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। ठीक है, प्रेक्षा के लिए जैनिज्म, विपस्सना के लिए बुद्धिज्म। ओके, अब बात आती है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। जो सूक्ष्म व्यायाम दिए हैं वो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो कि
जिनका ये जो मोरारजी देसाई जो नेशनल योग इंस्टीट्यूट है उसके प्रवर्तक भी बताए गए हैं, उन्होंने उससे स्टार्ट किया। तो मोरारजी देसाई जो अशोका वाले रोड पे है, उन्होंने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम दिया। तो आप ये लिख लीजिए, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, इनकी संख्या 48 है। इसमें सिर से लेके पांव तक पूरे ऑर्गन्स का, पूरे के पूरे ऑर्गन्स का क्या है, अलग से सारे हर ऑर्गन की एक सूक्ष्म व्यायाम या क्रियाएं कराई जाती हैं, जिसमें मेनली उन्हें क्या बोला जाता है, जैसे कि स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, नेत्र शक्ति विकासक क्रिया, और कपोल शक्ति विकासक क्रिया, और उसके बाद ग्रीवा शक्ति विकासक, और स्कंद शक्ति, भुजबंद, कोहनी शक्ति, इस तरीके से पूरे के पूरे ऑर्गन्स की लगा करके टोटल 48 क्रियाज हैं या सूक्ष्म व्यायाम हैं, ये कहें सूक्ष्म क्रियाएं हैं, जिनके प्रवर्तक कौन है, किसने दी ये क्रियाएं हमें? स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। यस, आपने ये चीज याद रख रही है। मैं आपको ना ये सेंड कर दूंगा, ग्रुप में दे दूंगा, आप इन क्रिया को पढ़ लेना, और कुछ मेडिटेशंस भी हैं उनकी कुछ और वो दे दूंगा लिंक वगैरह, उन्हें देख लेना। बाकी मेनली आप इनके नाम जरूर याद रखो, कितनी है, किसने दी, कौन सा ध्यान या कौन सी क्रियाएं कहाँ से आई, ये चीजें आप याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। साइक्लिक मेडिटेशन, साइक्लिक मेडिटेशन, अभी मुरारी जी देसाई बोले ना, संख्या 48। मैंने उनका मोरारजी देसाई, इसको नहीं, उनका एक संस्थान है ना MDYA, मोरारजी देसाई दिल्ली में एक संस्थान है, उसका नाम है मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट। उसमें जो स्वामी महर्षि महेश धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, महर्षि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने सूक्ष्म योगिक व्यायाम की स्थापना की थी। हाँ, वहीं पे उसको बताया जाता है कि उन्हीं ने उसकी स्थापना करी या उन्हीं ने उसे चलाया। ठीक है, मैंने उसको मोरारजी देसाई जी को वैसे नहीं बताया। ये सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म क्रियाओं की जहां भी बात आएगी, आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का नाम लोगे। ठीक है, अब अग्रिम आता है कि साइक्लिक मेडिटेशन। अब इसके बारे में बताइए, एस व्यासा से कौन कौन है और किस किस ने साइक्लिक मेडिटेशन किया है? भैया मैंने नहीं किया है, पर लेकिन साक्षीपाल, मनीषा जाजू, चलिए 2 लोग हैं हमारे यहाँ पे, और जुड़ रहे हैं, 4 लोग हो गए। शालिनी मैम ने काफी मेडिटेशन किए हैं, इसका मतलब बहुत सारे, पूजा झंगराव जी भी हैं। यानी कि आप इसमें भी स्टेजेस हैं, अलग अलग टाइप के, इसमें IRT, QRT और DRT आदि, जो उसमें अलग अलग टेक्निक हैं। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, एक तो ये कि जो साइक्लिक मेडिटेशन है, चक्रीय ध्यान हिंदी में जिसे कह देते हैं, वो कहाँ से आया है? एस व्यासा से, स्वामी विवेकानंद योग संस्थान से। ठीक है, और उसमें उसकी जो स्टेजेस से क्वेश्चन बन जाता है, बना था एक बार, तो आप उसके क्रम को टाइप करिए, देखिए जो जो करके आए उनके क्रम को टाइप करिए, कौन कौन से पहले आता है, पहले DRT आता है, QRT आता है, क्या आता है, टाइप करके बताइए, और आप लोग लिख लीजिए इसके सीक्वेंस को, कौन सा मेडिटेशन कब कराया जाता है, किस क्रम में कराया जाता है, आप लोग टाइप करिए। साक्षीपाल जी कर रही हैं, बाकी सब भी करिए, मनीषा जी ने भी कर दिया, बहुत बढ़िया। यानी कि आप लिख लीजिए, जो IRT, QRT और DRT, जो RT से मतलब है रिलैक्सेशन टेक्निक, I से है इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, आपने देखो लिख भी दिया है साक्षी मैम ने, आप लोग सब भी लिख लीजिए जिसके पास नहीं है। और फिर QRT क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक है, और DRT डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है। ये अलग तरह की 3 रिलैक्सेशन टेक्निक हैं जो कि साइक्लिक मेडिटेशंस में आती हैं। ठीक है, तो आप एक तो ये याद रखें कि साइक्लिक मेडिटेशन
एस व्यासा से है, तो जहाँ भी क्वेश्चन बनेगा आप उस तरीके से आंसर कर पाए, और उसके जो स्टेजेस हैं या उसके जो उसमें जो वेरिएशन है या जो टाइप्स हैं कि अभी ये वाला होना है, फिर इसके बाद ये करना है, तो वो IRT, QRT और DRT के रूप में सीक्वेंस में याद रखें। ठीक है, ये साइक्लिक मेडिटेशन। बाकी कैसे होता है, क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, काफी क्रियाएं करनी पड़ती हैं उसमें, बहुत सारी। सर ये किसके नाम से है सर, साइक्लिक ध्यान? साइक्लिक ध्यान एस व्यासा है ना, जो बेंगलोर में जो योग संस्थान है, स्वामी जी। विवेकानंद योग संस्थान, वहां से इसका ये डेवलप हुआ है, वहां से मेडिटेशन ये निकला हुआ है। ठीक है, सर इसका जो भी साइक्लिक मेडिटेशन बताया और अभी जो भी आप बोल रहे हैं ना लिखने के लिए, सर उसका PDF होगा ना आपके पास, प्लीज सेंड कर देंगे, मैं अभी एक्चुअली लिख नहीं पा रही हूँ। हाँ जी मैम, क्या कह रहे हो? सर अभी जो भी आपने टॉपिक्स लिखने के लिए कहा है, तो सर एक्चुअली मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो आप वो PDF सेंड करेंगे क्या सर? हाँ, मैं देखो ये भी, ये सिलेबस वाला, आप सिलेबस है ना आपके पास ये वाला? देखो सारा कुछ तो सिलेबस में ही लिखा है। देखो, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, साइक्लिक मेडिटेशन एस व्यासा, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक एस व्यासा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन महर्षि महेश योगी, योग निद्रा BSY यानी बिहार स्कूल ऑफ योगा, सविता की ध्यान धारणा DSPB, है नहीं, लिखा है ना? फ्रेंड्स बोल रहे थे आप, और ये साइक्लिक मेडिटेशन की ना वो सर। हाँ, वो जो है ना, मैं वो बाकी वो मेरे पास, बाकी जो जो करके आए वो लोग भी आपस में शेयर कर लेना, क्या क्या किस पे मटेरियल कितना है। मेरे पास जो जो है, जैसे सूक्ष्म व्यायाम का सूक्ष्म क्रियाओं वाला है, मैं उसे सेंड कर दूंगा, MSRT का है वो सेंड कर दूंगा, और इवन इसका भी है साइक्लिक मेडिटेशन का भी, वो भी आपको भेज दूंगा, आप उन्हें पढ़ लेना। ठीक है, ठीक से। और मेनली उनके नेम आप याद कर लेना, पर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, अंदर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उनकी क्रिया विधि बहुत लंबी क्रिया विधि है, बहुत सारा प्रोसेस कराया जाता है, और क्या क्या बहुत सारे आसन, बहुत सारे रिलैक्सेशन, कैसे कैसे बॉडी को कराया जाता है, तो ये सारी चीजें से क्वेश्चन उस तरीके से नहीं बनेंगे, या बनेंगे तो जिन लोगों ने जो मेन मेन बातें हैं वहीं से बनेंगे। ठीक है, सर एक मतलब इसमें साइक्लिक मेडिटेशन में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो ये वही इसलिए मैंने लिखा कि स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन वाले उस पे वर्क करता है। मतलब एक बार स्टिमुलेट कराते हैं आसन करके, फिर रिलैक्स कराते हैं एक टेक्निक करके, मतलब IRT, फिर स्टिमुलेट कराते हैं आसन करके, फिर रिलैक्स कराते हैं QRT करा के, ऐसे टाइप से। तो ये इसका प्रिंसिपल है। हाँ देखिए, साक्षी मैम ने बताया, प्रिंसिपल वाली बात यदि आती है तो स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन पे टेक्निक पे काम करेगा। बाकी आपको ना और PDF मैं सेंड कर दूंगा, वो भी पढ़ लेना, उसमें मोटा मोटी बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी चीजें उसमें दी हुई है। अब जो दूसरा ध्यान है, एक तो साइक्लिक मेडिटेशन हो गया, चक्रीय ध्यान, ये हमने समझ लिया। इसमें जो स्टेजेस थी IRT, QRT, DRT समझ ली, आ गई ना समझ में सभी को? जिन लोगों ने कर रखा है उन्हें तो आ ही रही है, बाकी सबको ये नाम याद है ना? ठीक है। अब जो अगला वहीं से दिया हुआ है, यानी एस व्यासा से ही जो अगला ध्यान है, वो माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक है, जिसे MSRT बोलते हैं। MSRT टेक्निक है जो, ये भी माइंड साउंड का है, जिसमें अलग अलग अकारा उकारा मकारा चैंटिंग कराई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बहुत सारे, फिर मंत्र चैंट कराए जाते हैं। तो इस तरीके से ये फिर माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक प्रयोग करी जाती है। तो इसका भी यदि आता है तो ये भी आपका आंसर क्या होगा, एस व्यासा। या फिर इसका भी मैचिंग वाला जहां भी क्वेश्चन आएगा, या इस सेपरेटली आए के पूछे, 4 दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से एस व्यासा से में विकसित ध्यान पद्धतियों के नाम बताइए, तो उसमें दे देगा आपको नीचे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, MSRT, और साइक्लिक मेडिटेशन और योग निद्रा। तो आपको छाट के बताना होगा कि साइक्लिक मेडिटेशन और योग निद्रा, दो
ए और बी सही, सी और डी सही है, ठीक है, या फिर बी और सी सही है, इस तरीके से, ठीक है। सर ये वो वाला ध्यान तो नहीं है जिसमें जैसे बेल यूज करते हैं और मंत्रों को चैंट करते हैं, बहुत बड़ा मतलब काफी। हाँ, उसमें उसमें फिर फिर 3 टाइम्स, और फिर कंप्लीट हो, फिर मंत्र चैंटिंग, इसमें प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है इनका, इसमें इनमें जो कराया जाता है। तो आप जो है वो प्रोसेस पढ़ लेना अपनी नॉलेज के लिए, बाकी एक्चुअली सर ये भी मैंने किया हुआ है, तो मैं कंफर्म कर रही थी कि कौन से वाला पड़ेगा। हाँ हाँ, वो MSRT होगा, आपने कर रखा होगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये, देखो ये साक्षी मैम है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये ध्यान, शालिनी मैम ने बहुत सारे ध्यान किए हैं, तो आप लोगों ने किए हैं, और जो एस व्यासा से जुड़े हैं वो तो जरूर इन दोनों ध्यानों को कराया जाता है वहाँ उन लोगों को, ठीक है। सर इसमें अभी साक्षी मैम ने बताया था कि स्टिमुलेशन के बारे में सर, क्योंकि स्टिमुलेशन हमने वहाँ पे पढ़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसका थोड़ा सा बताने का कोशिश करो सर। क्या सर है? बताओ, हाँ, वो पूछ बताइए। रहे हैं कि स्टिमुलेशन जो हमने पिट्यूटरी में पढ़ा, तो मतलब वो स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी स्टिमुलेट हुई, मतलब एक्टिवेट हुई। तो फिर जब हम लोग ये आसन करते हैं तो हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है ना, एक्टिवेट होती है। उसके बाद रिलैक्स करते हैं उसे किसी एक टेक्निक से, IRT से पहले करते हैं, फिर एक आसन कराते हैं, जैसे एक अर्धकटी चक्रासन कराते हैं, फिर उष्ट्रासन कराते हैं, फिर शशांक आसन कराते हैं। उससे फिर स्टिमुलेट हुई बॉडी, मतलब एक्टिवेट हो गई फिर से, और उसके बाद फिर उसको रिलैक्स कराते हैं। मतलब एक बार उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है स्टिमुलेशन के टाइम पे, और रिलैक्सेशन के टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक, हाँ। तो कुल तो मिलाकर के ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे काम कराया जाता है मेनली। स्टिमुलेट और रिलैक्सेशन टेक्निक इसीलिए हैं ये कि उसको जागृत किया सिंपैथेटिक को, फिर शांत किया, फिर जागृत किया, शांत किया, इस तरीके से साधक को ये प्रोसेस से गुजारा जाता है, ठीक है। और सर ये तो क्रिया योग में भी आता है ना, ये वाले अप्लाई तो क्रिया योग में भी होता है ना। देखो जबुलाल जी, अलग अलग तकनीकी हैं, ऐसी वो नहीं है। क्रिया योग में अलग चीज है, वो साहब यहाँ पे ये कुछ अलग कराते हैं हमारे ओशो जी, बाकी पतंजलि का क्रिया योग अलग है और इनका ये अलग है। तो टेक्निकल चेंजेस है, मेडिटेशन सेम नहीं है, बाकी कुछ चीजें मैच कर सकती है। चैंटिंग जैसे मंत्र चैंटिंग होगी, ओम चैंटिंग होगी, ज्यादातर ध्यानों में सेम मिल जाती है, ठीक है। सर मैंने एक देखा यूट्यूब पे, तो उसमें लोगों को क्या है कि इमोशनल करके रुलाते हैं, तो सर वो कौन सा ध्यान होगा? कौन सा ध्यान है भाई रुलाने वाला, ये किसी को सर ये पता है? सर कराते हैं, मतलब देखा है मैंने, मुझे पता नहीं है कहाँ से है, बट वो रुलाते हैं और उनको उनका एग्जर्शन जो अंदर होता है उसको निकालने के लिए तो डांस कराते हैं, या फिर मतलब एक्चुअली बहुत होता लेट। क्या है, एक्चुअली होता क्या है, वो ध्यान ना ऐसे बोला जाता है, वो लोग कहते हैं कि जो ब्रेन में गांठें बन गई हैं, वो ब्रेन के प्रत्येक सेल को, प्रत्येक उसको खोलने के लिए, हाँ, ओशो में डांस कराते हैं, डांस करके ध्यान करवाते हैं ओशो में, और ओशो ध्यान में ही है शायद ये जो रुलाने वाली प्रक्रिया जो है वो सही। हाँ, उसी में, उसमें डांस करके ध्यान कराते हैं, नाचते नाचते ध्यान होता है, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक ओशो जी ने दी हैं वो इसमें। कुंडलिनी शेकिंग करवाते हैं सर। सर उसमें कुंडलिनी शेकिंग करवाते हैं। क्या कराते हैं? कुंडलिनी शेकिंग। हाँ, कुंडलिनी के लिए भी काम कराते हैं, और बहुत सर सारे हैं। उसमें बोलते हैं, गुस्सा आता है तो किसी को पीलो लो, कुछ करो, उसको मारो, किसी को गुस्सा निकालना है तो वो पीलो को मारो या इसको करो, ऐसा गुस्सा निकालना है तो हाँ, ऐसा बहुत सारे टेक्निक है। हाँ, कुल मिलाकर के जो भाव है ना, जो इमोशंस है, उनको उजागर करना, उन्हें दबा के नहीं रखना, ये काम किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझा, और उसके बाद ये MSRT समझ लिया। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है महेश योगी जी का, जिसे भावातीत ध्यान बोलते हैं हिंदी में, आप लोग लिख लीजिए, महेश योगी जी ने दिया है, और महेश योगी जी ने इस ध्यान पे और भी बहुत सारे ध्यानों पे बहुत सारा काम किया हुआ है। तो जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अर्थात महेश योगी जी की चर्चा होगी वहां जहां भी बात आएगी, ठीक है। योग निद्रा, बिहार स्कूल ऑफ योगा, BSY, और सविता की ध्यान धारणा,
देव संस्कृति विश्वविद्यालय, कौन कौन है जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से? देखिए कौन कौन सी आत्माएं हैं हमारे साथ अभी जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं या पढ़ करके आए हैं, हैंड रेज करिए। कोई नहीं आया? चलिए, हम लोगों में से कोई नहीं है जो कि देव संस्कृति से पढ़ के आए। तो वहां पे क्या होता है? सविता की ध्यान धारणा, वहां पे सूर्य को का ध्यान किया जाता है। उगते हुए सूर्य को देख रहे हैं, मैं सूर्य के प्रकाश को देखते 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 खुद सूर्य में अपने आप को सूर्य में लीन होते हुए महसूस किया जाता है। तो उस तरीके से सूर्य धारणा है। और ये जो ध्यान दिया है वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय, या ये कहें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की संस्थापक कहें, या फिर ये कहें कि गायत्री परिवार से जो वो हैं उसके संस्थापक, वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस ध्यान को विकसित किया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए ये वाला नाम। ठीक है, इस प्रकार ये सारी की सारी चीजें जो हमारी थी वो यहाँ पे इस यूनिट की प्रैक्टिकल हो गया ना है जी। गायत्री वाला तो अलग हो गया ना, ये सूर्य वाला अलग है ना। एक गायत्री ध्यान भी तो होता है। गायत्री वाला गायत्री ध्यान अलग होता है, गायत्री ध्यान अलग है, लेकिन ये सविता का ध्यान धारणा, इसमें हालांकि इसमें भी शालिनी मैम वो भी अलग भी है, लेकिन इसमें भी गायत्री मंत्र भी चैंट कराया जाता है। साथ साथ सूर्य का ध्यान किया जाता है और गायत्री मंत्र चैंट करते हैं, अपने आप को सूर्य के प्रकाश में लीन होता हुआ फिर पूरी तरह सूर्य ही समझते हैं अपने आप को, जो साधक रहता है। इस तरीके से ध्यान कराया जाता है। मैंने नहीं किया, लेकिन ये किया हुआ है, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी। हाँ, उसमें अलग से भी है गायत्री साधना, बाकी इसमें भी गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये इस प्रैक्टिकल यूनिट को या 10th यूनिट को पूरा चर्चा किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और यदि और किसी को और कुछ चर्चा करनी हो इस यूनिट से जुड़ी तो आप लोग कर सकते हो। सर, ये जो भावती ध्यान है जो महर्षि महेश योगी जी ने दिया है, ये मतलब ऐसा लगता है नॉर्मल लोग नहीं करते, ये पेशेंट के लिए ही है स्पेशली, मतलब जिनको ओवर थिंकिंग है या बीमार है, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेशन है, उनके लिए तो ठीक है, नॉर्मल सर नहीं करते ये लोग। आपने किया है ये क्या मैम? हाँ जी, जी सर, बिल्कुल सर, मतलब जैसे किसी को ओवर थिंकिंग होती है, किसी के थॉट हाँ, कुल मिला के जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, किसी को मेंटल हाँ डिसऑर्डर्स हैं, हाँ, उन लोगों के लिए ये रिकमेंड किया जाता है। और सर उसमें मतलब बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाओ और जैसे ही आपके दिमाग में कोई भी थॉट आए उसी वक्त आपको ओम चैंटिंग करनी खत्म। जैसे ही थॉट खत्म, ओम चैंटिंग खत्म। फिर जैसे ही थॉट आया, ओम चैंटिंग, मतलब उस थॉट को ओम से रिप्लेस करना है, बस इतना। कितनी भी ड्यूरेशन करो, किसी भी वक्त करो, कहीं पे भी करो, इनका ऐसा सिस्टम। बहुत अच्छा, देखो कराया ना, प्रियंका मैम ने किया है तो वो बता रही है, बाकी और भी किसी ने किया होगा। हाँ जी मनीषा जी। सुना है कि उसके लिए कोई मंत्र स्पेसिफिक गुरु के द्वारा दिया जाता है जो हमको किसी को बताना नहीं, ऐसा मैंने सुना था सर, मुझे आइडिया नहीं। मैम मतलब वो दोनों ही तरीके होते हैं, जैसे आप अगर गुरु शिष्य परंपरा में आते हो तो मंत्र देंगे, और जैसे आप परंपरा में नहीं आते हो तो फिर वो ओम का, प्रणव का उच्चारण कराते हैं। हाँ, कुछ होंगे उनके बीज मंत्र, तो वो उन्हीं लोगों के लिए होंगे जो उस मत से जुड़े हुए हैं या वो उस समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी के लिए जो जनरली रिकमेंड किया जाता है वो ओम रिकमेंड किया जाता है कि ओम चैंटिंग करिए। जब भी कोई ऐसा नकारात्मक विचार आपको जो तंग कर रहा है या जो आपके अंदर डिजीज उत्पन्न कर रहा है, जैसे ही वो आए उसी समय आपने वो चैंटिंग स्टार्ट कर देनी है ओम की। मतलब कितने टाइम करनी है प्रियंका जी? वो जब और जी चले। मैम, हाँ सर बिल्कुल, इसका ना यही का 1 मिनट भी हो सकता है और 1 दिन भी हो सकता है। वो ओम की जो चैंट, जैसे आपने बोला ना कि हाँ थॉट आया तो चैंट करेंगे, फिर दोबारा रिलैक्स, हाँ फिर चैंट।
वो आपके ऊपर है। जैसे आपके अभी जैसे आपने आंख बंद की और कोई थॉट आया तो आप उस थॉट को ओम से रिप्लेस करते जाइए करते जाइए करते जाइए। कॉन्शियसली आपको थॉट पे फोकस करना है। जैसे ही थॉट खत्म आप शांत हो जाइए। फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, जब आप प्रैक्टिशनर हो जाते हो तो थॉट आते ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि वो होता है ना, हमारा चित्त को आदत हो जाती है कि अब ओम आएगा, जैसे ही ओम आया वो थॉट तो खत्म। एक क्वेश्चन और, तो जैसे कि हम लोग ऐसे नॉर्मली बैठते हैं, तो जो लोग नॉर्मल है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले लोग नहीं हैं, तो उन लोगों को लाइक वो लोग भी तो, उनको भी नॉर्मल हम हैं तब भी हमें तो थॉट तो तब भी आता है, किसी को भी आएगा थॉट तो, नॉर्मल जी इंसान को भी, तो मैम, इसलिए वो भी तो करते हैं। जी नॉर्मल थॉट आना और किसी को ओवर थिंकिंग की हैबिट होने में बहुत अंतर होता है। जो तो ये उनके लिए नॉर्मल लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल लोग भ्रामरी करें, सिंपल। ऐसी कोई नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है साक्षी मैम का नॉर्मल लोग नहीं करने, वो उनको और ज्यादा मजबूती मिलेगी कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी, ऐसी नहीं है। बट लेकिन ज्यादातर उन ये पेशेंट्स पे इसलिए ज्यादा पॉपुलर हुआ कि जो पेशेंट्स को सही कर रहा है, जो उनके मेंटल डिसऑर्डर से उनको दूर कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ध्यान यदि नॉर्मल लोग करेंगे। अब बहुत सारे हमारे योग अभ्यास हैं जो थेरेपी के लिए जिन्हें हम यूज करते हैं, कि अब ये सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप करोगे, आप स्वस्थ रहोगे, आप बचे रहोगे, वो चीज आपको होगी ही नहीं। जैसे ओवर थिंकिंग के लिए ध्यान कराया जा रहा है, मैं नॉर्मल हूँ, मैं पहले से ही वो कुछ ध्यान कर रहा हूँ कि ओम चैंटिंग करता हूँ, ओम साधना कर रहा हूँ, या मुझे लग रहा है कि थोड़ी भी कुछ ओवर थिंकिंग हुई या मुझे कुछ स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, मैंने ओम चैंटिंग शुरू कर दी, तो भैया मैं पहले से ही प्रिपेयर हूँ ना, तो वो तो मुझे और ज्यादा फायदा देगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके लिए नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलर हुआ वो पेशेंट्स को पे फॉलो करने के बाद ये इतना पॉपुलर हुआ। ठीक है, ओके सर, ओके। कौन सा मेडिटेशन बोल रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, कौन सी वाली? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान, महेश योगी जी का। जी सर, एक चीज और बतानी है कि ये जो महेश योगी जी और श्री श्री रविशंकर जी, ये एक ही गुरु के अंडर में सीखते थे जी। और फिर उसके सीख कर इन्होंने फिर एक एस व्यासा में चल दिया और एक ये महर्षि महेश योगी ने अपना स्थापित कर दिया। हाँ, हो सकता है वो अपने, मैंने उनके उसके गुरु के विषय में नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा है, चलिए अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के आज की, हाँ हाँ जी वो लक्ष्मी, मोरारजी देसाई वाला भी कुछ बतलाए थे ना आप? मोरारजी देसाई वाला लक्ष्मी मैम कुछ नहीं, वो ये बताया था कि वो जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं, वो उनकी संख्या 48 है, और उनको जो प्रतिपादित जिन्होंने किया उनका नाम है स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। अब जो मोरारजी देसाई योग संस्थान है, जो जिसे MDYA बोलते हैं, MDNY बोलते हैं, MDYA तो बातचीत MDNIY MDNI वो है, हाँ, जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है वो वाला, वो उसकी जो स्थापना की वो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने की, मैं ये कह रहा था। ठीक है लक्ष्मी, ठीक है, थैंक यू सर। इंदिरा गांधी के अध्यात्म से योगा टीचर थे सर वो। ये जो लक्ष्मी मैम, ये जो सर बता रहे थे सूक्ष्म योगिक क्रिया, ये हमारी ब्रीथिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब ब्रीथिंग के साथ ही एक्सरसाइज होती है सारी ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग के लिए हैं, और बाकी हर एक ऑर्गन की है, इवन उंगली और सारे के सारे ऑर्गन्स, हेड टू टोज तक सारी की सारी ऑर्गन्स की ये क्रियाएं हैं। ठीक है, मैं आपको इसका ना PDF भेज दूंगा, आप लोग और पढ़ लेना। तो सर और एक बस छूट गया था, वो अजप्पा जाप बताए थे। अजपा जप में मैंने ये बताया था, जैसे उसमें क्या होता है, एक होता है ओम चैंटिंग करना है, ओम बोला और थोड़ी देर रिलैक्स किया, फिर जो है स्टार्ट किया, फिर दोबारा ओम बोला। लेकिन एक होता है कंटिन्यूअसली जो चलता रहे, हमारे वहाँ कराते थे कॉलेज में कि ग्रुप बांट देते थे, गर्ल्स एक तरफ बॉयज एक तरफ, या फिर आधे आधे 50-50 कर देते थे। टोटल बच्चे 50 हैं तो 25 एक साइड 25 एक साइड का एक ग्रुप सा 2 ग्रुप बना करके कहते थे कि आप ओम स्टार्ट करिए। जैसे ही इनका ओम एंड होने जाएगा, खत्म न हो पाए उससे पहले ही
आप जो है स्टार्ट कर देना। इतनी देर में एक ग्रुप हल्का सा रिलैक्स करेगा, जैसे ही उसका एंड होने वाला होगा, फटाक से वो दूसरा ग्रुप ओम चैंटिंग स्टार्ट कर देगा। यानी लगातार वो ध्वनि, जैसे जैसे कहें एकदम निरंतर, बिना, जैसे तेल जब डालते हैं किसी पॉट में और तेल की जो धार बनती है वो बिना ब्रेक हुए लगातार जो चलती रहती है, वो जब वाला जब, अखंड। ठीक है। सर इसका फिर इसका कौन कौन है इसका बोले अजप्पा जप का, ये जैसे जो ध्यान कराते हैं, मतलब जैसे ये भावातीत का महेश योगी हो गए, विपासना का बुद्धिजीव, हाँ, सोहम का श्री श्री अच्छा, रविशंकर, हाँ, वैसे बस अजप्पा बस ऐसा 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 इसके बारे में नहीं बताया गया। ये तो वैसे नॉर्मली ज्यादातर एक प्रकार की ओम चैंटिंग है, और भी कुछ वर्ड चैंटिंग हो सकती है। उसके लिए किसी विशेष का नाम नहीं वर्णन किया गया है कि ये इन्होंने प्रवर्तक हैं ये इसके। आप लोग वैसे ही याद रखिए कि ये भी एक मेडिटेशन होता है। हाँ, सर मतलब आजपा जप में चैंटिंग कहाँ करते हैं? वो तो आजपा होता है ना, उसे जप करते नहीं, मेंटली अपने आप होता रहता है। एक तो वो होता है जिसे मेंटली बोलते हैं, एक होता है जिसे उच्चारण करके भी कराया जाता है। तो मनन और उसका चैंटिंग वाला भी होता है, सब तरह के होते हैं, तो वो अलग है। लेकिन इसमें निरंतर कुल मिलाकर के कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो आपने ध्यान देना है। दोनों तरह से होते हैं, कहीं पे कुछ कराया जाता है, कहीं पे कुछ। बाकी ज्यादातर उच्च उपांशु मनन वाली बात कही गई है ना, उच्च ऊंचे स्वर में, उपांशु मध्य स्वर में, और मनन उसे बिल्कुल मुंह बंद करके मन ही मन जप, इस टाइप के ये उच्च उपांशु और मनन वाले ध्यान भी प्रचलित हैं। चलिए, तो आप लोगों को सभी को इस यूनिट का लगभग क्लियर हो चुका होगा। थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। आप लोग तैयार हो क्वेश्चनिंग के लिए? क्योंकि इसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनने हैं। आप लोग ये जो अभी हमने आज जो पढ़ा है, यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 पक्का बनना ही होता है। तो आप लोग ये इस वाले को जरूर रट जाइए कि यहाँ ये होना है, ठीक है। तो आप सभी लोग टाइप करिए कि जो भावातीत ध्यान है उसके प्रवर्तक कौन है। जय कृष्ण पांड्या सर, बताइए माइक खोल के। जी सर, महेश जोगी। महेश योगी जी, बहुत बढ़िया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी से कौन सा ध्यान जुड़ा हुआ है? लक्ष्मी साहू, बहुत बढ़िया। अरुणा धपुलाल, बहुत अच्छी, वेरी गुड। सर एक बार ये नाम रिपीट कर दीजिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, या फिर आप DSBB लिखिए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से कौन सा ध्यान जुड़ा हुआ है? DSBB भी आ सकता है, या फिर उनका पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का भी नाम आ सकता है, ठीक है। आप उस तरीके से जैन परंपरा से उद्धृत या उत्पन्न ध्यान या उसमें विकसित ध्यान का नाम बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी अच्छा आंसर कर रहे हैं। विपश्यना ध्यान किस धर्म से या किस धर्म में विकसित है? निशा शुक्ला जी, माइक खोल के बताइए। सर बुद्धिज्म से, बुद्ध जी से, महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग सभी टाइप करिए अगला क्वेश्चन। MSRT मेडिटेशन जो है, टेक्निक जो है, वो कहाँ से आई है?
वेरी गुड। प्रियंका मैम, प्रियंका पांडे जी, मैं क्या पूछ रहा हूँ वो टाइप करिए। हाँ सर। चलिए, और एक और जो टेक्निक दूसरी आई है उसका क्या नाम है, जो एस व्यासा से ही आई है, या फिर जो ध्यान आया है उसको, उसका नाम? और बढ़िया, वेरी गुड। अब इसकी जो स्टेजेस हैं, इसमें जो क्रम यूज किए जाते हैं इस चक्रीय ध्यान में, उसके नाम बताइए क्रम से। और माइक खोल के हमारी प्रीतिका मैम बताएंगी उनके सीक्वेंस में नेम। जी सर, IRT और QRT और एक है DRT और एक वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हो गई। ठीक है, अच्छा। अभी जानना चाहूंगा कि जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हैं वो किस योगी ने दी हैं, उनका नाम बताइए। पूजा गौर, माइक खोल के बताएं मैम। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा विकसित ध्यान विधि का नाम क्या है? मनीषा जाजू मैम बताइए नाम उसका। सहयोग निद्रा। एक अगला क्वेश्चन और, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर से कौन सी टेक्निक जुड़ी हुई है? जबूलाल जी। जी सर, बताइए। योग निद्रा। योग निद्रा, बहुत अच्छी। किस ध्यान पद्धति में श्वासों पे निरंतर ध्यान लगाया जाता है या श्वासों पे कार्य किया जाता है या श्वासों को देखा जाता है? बहुत बढ़िया। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम कह सकते हैं, मेनली जो ज्यादातर जो है विपश्यना आपने ध्यान रखना है। चलिए, बहुत अच्छे, सभी ने बड़े ही बढ़ चढ़ के भाग लिया, और मैं आपको फिर बात दोबारा पुनः फिर रिवाइज करा रहा हूँ, माइंड करा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो आपको इसी सेक्शन से मिलने वाले हैं। इसमें 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या बोले आप? मैंने पूछा था कि जो किस ध्यान पद्धति में श्वासों का ध्यान दे या श्वासों को देखा जाता है, श्वासों पर मेनली श्वासों की प्रेक्षा या श्वासों की निगरानी करी जाती है। आपने ठीक है वो बोला था आपने सूक्ष्म क्रियाएं, लेकिन यहाँ पे विपश्यना पे ज्यादातर हर वक्त श्वासों को ही देखना होता है। सर जो जैन का है प्रेक्षा ध्यान, उसमें भी तो श्वासों पर ही देखा जाता है, श्वास प्रेक्षा कहा जाता है उसको। वो भी श्वास प्रेक्षा बोला जाता है, लेकिन नहीं सर, हाँ, पर ये बोल रहे हैं ऐसे सर ही ये वो क्वेश्चन बने ना, ऐसे ही मन से बोल दिया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि बहुत सारे उसमें श्वासों का विशेष रोल है ध्यान में, नो डाउट, क्योंकि श्वासों को कंट्रोल किया जाएगा तो मन भी कंट्रोल होगा। ठीक है, जैसे ये बता रही, पर प्रेक्षाध्यान में 8 और 9 अंग है, जैसे पर विपश्यना में तो एक ही है, सिर्फ सांसों को देखना है।
हाँ बट उसमें, उसमें लेकिन हाँ उसमें मेनली श्वासों पे सबसे बड़ा काम, ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पुट अप कर दिया था। लेकिन फिर भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं याद बनेगा जो कि कंफ्यूजन में हो कि जी परीक्षा में भी हो रहा है, जी सूक्ष्म क्रियाओं में भी हो रहा है, ऐसे तो सब जगह होता है। लेकिन मैंने ही अपनी तरफ से बना दिया था, कोई बात नहीं, आप लोग ठीक है जी सर, इस विपස්සना तरीके। मेनली वो श्वास के लिए ही जाना जाता है। हाँ मेनली श्वास के सर लिए है। ये मैं सोच रही थी कि आपने ना इसको घुमा के दिया क्वेश्चन को, मैं ये सोच रही थी। चलो फिर भी बड़ा अच्छा सभी ने आंसर किया, मुझे लगता है कि आपको ये यूनिट तैयार है, अच्छे से आप लोग पढ़िए। बाकी कुछ और जो भी डेटा होगा आपस में शेयर कर लीजिए, मैं भी कुछ और भेज दूंगा, सूक्ष्म क्रियाएं और MSRT वगैरह, और जो जो जिस ध्यान को करके आए हैं और जिसके पास उस ध्यान के विषय में जो भी डेटा है वो आपस में शेयर कर लेना, थोड़ा पढ़ लो। बाकी मेनली इनके नेम जरूर रट लो, आप याद कर लो, अच्छे से समझ लो कौन सा ध्यान कहाँ से आया है, ठीक है। सर चलिए एक सर कल कोई डाउट था क्वेश्चन उसमें था जब साइटिका के लिए, कि साइटिका का थोड़ा सा बता देंगे क्या सर एक बार? बाकी तो क्लियर हो गया, साइटिका में थोड़ा सा डाउट था। क्या क्या अभ्यास करने हैं कि क्या नहीं करना, क्या पूछना है आपको सियाटिका के लिए? दोनों सर। दोनों। वैसे योगा थेरेपी पूछ रहे हैं आप, पर लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि जो सियाटिका के लिए मेनली जो भी अभ्यास आप कराएं उसमें लेग स्ट्रेट रखने वाले जो अभ्यास होंगे, जिसमें आपकी लेग एकदम स्ट्रेट रहे, समझ रहे हैं, वो बेनिफिशियल होंगे, उनसे सियाटिका में फायदा मिलेगा। जैसे कपोत आसन है, भुजंग आसन है, सल्वासन है, ये सारे के सारे ज्यादातर आसन आपको सियाटिका पेन में बेनिफिशियल होंगे। लेकिन जो लेग क्रॉस करने वाले हुए, पद्मासन हुए, इवन वज्रासन हुआ, और जो गरुणासन आदि, और जो ऐसे जिसमें पैरों को मोड़ा जाता है या फिर लपेट कर बैठा जाता है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए हितकर नहीं होते, और वो कहीं ना कहीं अभ्यास उसके पेन को बढ़ा सकते हैं, या फिर बढ़ा नहीं मतलब फायदा नहीं देंगे, कहीं ना कहीं उसको एक प्रकार का नकारात्मक ही परिणाम होगा, ठीक है श्वेता मैम। लेकिन सर मरकट आसन तो उसमें बोला जाता है कराने के लिए, हाँ, उसमें भी मरकट तो हम करा पैर सकते हैं, मोड़ते हैं। लेकिन पैर मोड़ते हैं उसमें पैरों पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं आता मैम। अब जैसे आप पद्मासन लगवाओगे कितना प्रेशर आता है पैरों पे, हाँ? वज्रासन में बिठा दो, पैर पे प्रेस हो रहे हैं, क्रॉस लेग करके गौमुखासन में बिठाओ, तो और जैसे कि जिनमें ज्यादा इफेक्ट आ रहा है या ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है उस टाइप के कुछ आसनों को अवॉइड करेंगे, ठीक है। सर तो इसमें फिर वज्रासन भी हम अवॉइड करेंगे क्या? उसके सियाटिका रोगी की स्थिति के आधार पर देख करके, यदि उसे उसमें पेन होता है, यदि वो कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो यदि दिक्कत हो रही है तो उसे भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। सर मेरा कल का एक क्वेश्चन रह गया था और वो हाँ हो नहीं पाया था कि वो विपरीत करनी मुद्रा के बारे में आप बता रहे थे, कि मतलब अगर नहीं करेंगे क्या तो मतलब वही हमारा जो भोजन है वो वही खाने लगता है, ऐसा कुछ था सर, वो क्लियर नहीं हुआ था मुझे। हाँ, ऐसा शास्त्रों में ये बोला गया है कि मतलब जो विपरीत करनी मुद्रा का जो अभ्यास करता है वो साधक, उसका जो जठराग्नि है, जठराग्नि क्या है, जठराग्नि एक प्रकार के वो सारे जूसेस हैं या फिर वो एंजाइम्स HCl। हैं जो भोजन को पचाते हैं, या जिस वक्त हमें भूख लगती है, जो एपिटाइट क्रिएट करते हैं हमारे, तो वो सारे जूसेस की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि यदि साधक पर्याप्त भोजन न ले या उन जूस अपना काम न कर पाए, तो क्या होता है कि फिर वो कहीं ना कहीं साधक की शरीर की जो सेल्स है उन्हीं को खाना शुरू कर देती है। तो इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो विपरीत करने का अभ्यास करने वाले जो साधक है उन्हें पर्याप्त भोजन करें, क्योंकि जठराग्नि बहुत गति से तीव्र हो जाती है इसमें, ठीक है। मतलब डेली की ये बात करें कि मतलब अच्छे से डाइट लेनी चाहिए आप। अच्छी डाइट लें, भूखा नहीं रहना है, क्योंकि भूखे रहोगे आप तो इसका मतलब आप
जब विपरीत करनी अभ्यास कर रहे हो और भूखे रह रहे हो, किसी भी कारणवश आप भोजन पूरा नहीं ले पा रहे हो, तो इसका मतलब अपना नुकसान कर रहे हो आप। एक क्वेश्चन और था सर कि हम जो भी आपने अभ्यास के पहले तो बता दिया था कि 3-4 घंटे का एटलीस्ट गैप होना चाहिए, लेकिन अगर हम अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद कितना गैप होना चाहिए मतलब खाने में? अभ्यास करने के बाद देखो मैम, प्रियंका मैम, एक्चुअली हर एक की बॉडी की नेचर की बात होती है, पर मेनली फिर भी एक होता है ना, हमारी बॉडी कूल हो गई, नॉर्मल हो गई। एक अभ्यास करने के बाद थोड़ी बॉडी में गर्मी और थोड़ा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो कुछ थोड़ी उनकी गति कुछ बढ़ी हुई होती है। कुछ देर बाद हम पाते हैं, कोई 15 मिनट में, कोई 20 मिनट में, नहीं तो लास्ट कोई आधा घंटे में वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति नहाए, धोए, खाए, पिए, जो करना है करे। मिनिमम हाफ एन आवर का गैप दे ले। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। जी। चलिए, धन्यवाद सभी का और बहुत-बहुत शांति धन्यवाद पाठ। सर, हरिओम सर। शांति धन्यवाद पाठ। सर। हरिओम सर। हरिओम हो थैंक यू सका सर। तो नहीं, ठीक है। वैसे तो आज आपकी ये क्वेश्चन श्रृंखला, आपकी ये जो यूनिट है वो पूरी हो चुकी है। ठीक है? आप लोग इसे और पढ़िए और समझिए, दोहराते रहिए। करवाएंगे हाँ जी? थेरेपी योगा। थेरेपी योगा देखो कौन कराए, अब पता लग जाएगा आपको। चलिए, तो आप शालिनी मैम शांति पाठ करा के जाइए आज का। कमर गर्दन सीधी। तो मेरे घर में शोर हो रहा है, प्लीज सॉरी, नहीं हो पाएगा। प्रियंका शर्मा। जी सर। सभी किसी भी सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। बैक नेक इरेक्ट, eyes gently close, gently make Namaskar Mudra. Place your thumbs in front of sternum region. Have deep breath in, deep breath out. धीरे से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Gently rub your palms. Place your palms on your eyes. Rotate on your face, head, rest part of body. Om Tat Sat. Thank you, sir. धन्यवाद Thank you all. सभी का। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए थैंक यू सो और मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आप।